Hello friends, once again welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. आज हम पढ़ेंगे BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स की दो बुक लगी हुई हैं, जिसकी फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेम है लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। इसका एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी प्रीवियस वाले लेक्चर का लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर प्रीवियस का लेक्चर देख सकते हैं। आज हम इस चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले ये जाना था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं ऑफ सेकंड ऑर्डर, एंड हमने उसमें लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था। एक मेथड था, उससे हमने सीखा था। आज हम यहाँ पर सेकंड मेथड का यूज़ करेंगे और उससे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम सेकंड मेथड जिसका यूज़ करेंगे उसका नेम है इस मेथड का नेम है रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव्स, और इसको इस नेम से भी जाना जाता है रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। एक मेथड जिसकी हेल्प से हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखी है वो प्रीवियस लेक्चर में है, और ये अब सेकंड मेथड है जिसका नेम है रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, या हम कह सकते हैं रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। मैं इसको आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि इसको कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्म कैसे होती है। तो लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस p dy ओवर dx प्लस qy इक्वल्स टू के r। ये जो मैंने पूरी फॉर्म एक इक्वेशन लिखी है, इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, बिकॉज यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 2, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है 2, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें लीनियर इक्वेशन गिवन होती है तो हम उसमें सबसे पहले फाइंड करते हैं पी क्यू आर। जो डी वाई ओवर डी एक्स के साथ होता है वो होता है पी, वाई के साथ जो होता है क्यू, एंड इक्वल्स टू के इधर जो होता है आपका आर एच एस में वो होता है आपका आर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें पी क्यू और आर फाइंड करते हैं। पी निकालते हैं, क्यू निकालते हैं, एंड देन आर निकालते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करते हैं पुटिंग, मैं इसका वर्किंग रूल आपको बता रही हूँ, पुटिंग y इक्वल्स टू के यू वी। क्या पुट करते हैं y इक्वल्स टू के यू वी। इसको रखने के बाद जहाँ पर आपको पता होना चाहिए वेयर u इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। u की जो वैल्यू होती है यहाँ पर y इक्वल्स टू के यू वी जो हमने लिखा है, यहाँ पर जो u की वैल्यू होती है वो कितनी होती है e इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन में पी डी एक्स। ये पूरा ई की पावर में होता है ये पूरा टर्म। ओके, देन द वैल्यू ऑफ v डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला। u की वैल्यू ये होती है, एंड v की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, देन वैल्यू ऑफ v डिटरमाइन बाय द फॉर्मूला। किस तरह से होती है, इस तरह से d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस एक्स वी इक्वल्स टू के y। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं, d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस एक्स वी इक्वल्स टू के y, वेयर x एंड y। यहाँ पर भी इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू होती है। यहाँ पर कैपिटल x भी बना सकते हैं आप, स्मॉल x भी। यहाँ पर x की जो वैल्यू होती है q माइनस 1/2 डी पी ओवर डी एक्स माइनस 1/4 पी स्क्वायर। ये पूरी की वैल्यू जो होती है ये x की वैल्यू होती है, आपको इसको याद रखना है, q माइनस 1/2 डी पी ओवर डी एक्स माइनस 1/4 पी स्क्वायर। एंड सिमिलरली y की भी वैल्यू होती है r e की पावर 1/2 इंटीग्रेशन में पी डी एक्स। y की वैल्यू छोटी सी होती है तो ईजिली याद हो जाती है, y इक्वल्स टू के आर ई की पावर 1/2 इंटीग्रेशन में पी डी एक्स। ये क्वेश्चंस को करने का फॉर्मेट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये मेथड है, और इसी को हम बोलते हैं रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म या रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मैं एक लीनियर इक्वेशन नोट करती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इस मेथड से आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है इसका मेथड। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट कर लिया है जो कि लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है।
हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है d2y/dx² माइनस 4x dy/dx प्लस 4x² माइनस 1y इक्वल्स टू माइनस 3e⁻x² sin 2x। इसको हमको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया यहाँ पर सबसे पहले आपको p q एंड r फाइंड करने हैं। सो जो dy/dx के साथ होता है वो होता है p, जो y के साथ होता है वो होता है q, एंड जो इक्वल्स टू के इधर होता है RHS में वो होता है r। सो आपको यहाँ पर इजीली दिख रहा है, आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जो p है वो माइनस के 4x है, q जो है 4x² माइनस के 1 है, एंड r इज माइनस के 3e⁻x² sin 2x। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही लिखते हैं, ठीक है। अब हम ये लिखते हैं यहाँ पर जो जो आपको फाइंड हो रहा है। सो p की वैल्यू है माइनस के 4x एंड q इज 4x² माइनस 1 एंड r इज माइनस के 3e⁻x² sin 2x। सो हम इसके बाद यहाँ पर क्या पुट करते हैं, पुटिंग y इक्वल्स टू के uv। सो मैंने यहाँ पर पुट किया y इक्वल्स टू के uv, जहाँ पर u क्या होता है, u होता है e⁻−1/2 इंटीग्रेशन में p dx। तो सबसे पहले हम u की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो u की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे u इक्वल्स टू e⁻−1/2। ये आपको याद रखना है u की वैल्यू क्या होती है। तो e की वैल्यू -1/2, u की वैल्यू e⁻−1/2 इंटीग्रेशन में p dx। तो p क्या है यहाँ पर, p है माइनस के 4x। तो यहाँ पर हम p के प्लेस पर क्या रखेंगे, माइनस के 4x एंड साथ में dx। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, e की पावर माइनस माइनस प्लस 1/2 को अगर मैं अंदर भेजती हूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। सो ये हो जाएगा 2x dx विद इन इंटीग्रेशन, ठीक है। सो e की पावर कितना हो गया, 2x dx। अब सिंपली आप देखिए 2 इज़ अ कांस्टेंट नंबर, सो u की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 को इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन में x dx। सो u की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 2 एज इट इज़ एंड x का इंटीग्रेशन होता है x के ही रेस्पेक्ट में x²/2। सो 2 से 2 कैंसिल। सो हमको यहाँ से u की वैल्यू मिली e⁻x²। e की पावर x² रिमेन है तो e⁻x²। तो हमने इजीली फाइंड कर लिया। सो u की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देती हूँ। u इक्वल्स टू e⁻x²। हमने u की वैल्यू फाइंड कर ली है। सो अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन में p q r फाइंड करते हैं, y इक्वल्स टू के u v रखते हैं, u की वैल्यू फाइंड करते हैं, और हम फिर उसके बाद एक वैल्यू v की वैल्यू फाइंड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, d2v/dx² प्लस xv इक्वल्स टू के y। सो सिमिलरली हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख देती हूँ, d2v/dx² प्लस xv इक्वल्स टू के y। इस तरह से मैंने ये लिख दिया। यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। सबसे पहले x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूले का। x के लिए q-1/2 dp/dx माइनस 1/4 p²। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए r e⁻1/2 इंटीग्रेशन में p dx। देखिए ये सारे आपको बड़े बड़े फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू के लिए देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर फॉर्मूला दोबारा लिख लीजिए, q-1/2 dp/dx माइनस 1/4 p²। सो देखिए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, q। सो यहाँ पर q कितना था, 4x² माइनस के 1। q कितना था, 4x² माइनस के 1। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 4x² माइनस के 1, ठीक है, माइनस 1/2 dp/dx। इट मीन्स dp/dx का मतलब क्या है, p का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। dp/dx का मीन्स है p का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। सो p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है यहाँ पर देखिएगा, p की वैल्यू है p इक्वल्स टू -4x। तो p का जब हम
एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक बार तो हमको मिलेगा वहाँ से -4। सो डी पी ओवर डी एक्स की वैल्यू होगी आपकी -4 -1/4 पी स्क्वायर। तो अगेन पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू कितनी है -4x। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, पी स्क्वायर। सो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16x², बिकॉज 4 का स्क्वायर 16 एंड x का x², माइनस माइनस प्लस। सो इस तरह से हमने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रख दी है। अब हमको ईजिली सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर जो ये x है इसको आप कैपिटल बना सकते हैं, ठीक है, या स्मॉल भी बना सकते हैं। तो 4x² -1 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, कैंसिल होके 2, माइनस 4 4 ज़ा 16, 4x²। तो माइनस के 4x² से प्लस के 4x² हैज़ बीन कैंसिल। 2 प्लस के 2 एंड माइनस के 1, 2 में से 1 गया 1। सो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, x की वैल्यू मिल चुकी है, x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, कितनी है, x इक्वल्स टू के 1। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड y इक्वल्स टू कितना होता है, r e⁻² इंटीग्रेशन p dx लगा देते हैं। r की वैल्यू पुट करते हैं। सो हमने अभी r की वैल्यू कितनी फाइंड की थी, यहाँ से -3 e⁻x² sin 2x। सो हम यहाँ रख देंगे -3 e⁻x² sin 2x, ठीक है, ये रख दी हमने। e⁻1/2 इंटीग्रेशन में p dx, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है -4x dx, ठीक है। अब हमने यहाँ पर y की वैल्यू रख दी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो y की वैल्यू सॉल्व करने के लिए देखिए -3 एज इट इज़, e⁻x² एज इट इज़, sin 2x भी एज इट इज़। अभी ये सारे टर्म्स को हमने एज इट इज़ रख दिया है, केवल और केवल हम इसको सॉल्व करेंगे। सो देखिएगा ये 1/2 अगर अंदर जाएगा इंटीग्रेशन के तो 2 से 4 कैंसिल, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। सो e की वैल्यू आएगी माइनस एज इट इज़ एंड देन x², 2 2 ज़ा 2x, ठीक है, ये आएगी इंटीग्रेशन में dx इक्वल्स टू -3e⁻x² sin 2x एज इट इज़। एंड e का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे -2x का, तो x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x²/2 होगा। x का इंटीग्रेशन x के ही रेस्पेक्ट में x²/2 होगा। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, x²। इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशंस तो आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया y की वैल्यू यहाँ से। अब देखिए e की x² e की पावर माइनस के x² हैज़ बीन कैंसिल। सो y इक्वल्स टू -3 sin 2x। तो हम यहाँ से y की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं बहुत ईजीली। सो हम यहाँ से y और x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब हम y और x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। इस इक्वेशन को हम लाइट कर लेते हैं, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, ओके। देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी d2v/dx² प्लस xv इक्वल्स टू के y। सो इस इक्वेशन में हम x के प्लेस पर x की वैल्यू पुट करेंगे एंड y के प्लेस पर y की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने फाइंड की है। सो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, d2v/dx² प्लस xv इक्वल्स टू के y। सो d2v/dx² एज इट इज़, प्लस x के प्लेस पर x की वैल्यू पुट करेंगे एंड x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1। सो 1 इंटू v इक्वल्स टू y के प्लेस पर -3 sin 2x, ये हम पुट कर चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसको d2v/dx² को हम इस तरह से लिख सकते हैं, d2v प्लस कैपिटल V इक्वल्स टू -3 sin 2x एज इट इज़। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से दोनों में से v कॉमन ले लेते हैं। सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, d2 प्लस के 1, यहाँ से मैंने v कॉमन ले लिया, -3 sin 2x, क्लियर। अब इसको सॉल्व करने का फॉर्मेट क्या है, इसको सॉल्व करने का फॉर्मेट होता है कि हम ऑक्सिलरी इक्वेशन क्रिएट करते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन B
ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करते हैं, डी के प्लेस पर तो लिखते हैं एम, डी के प्लेस पर लिखते हैं एम, ठीक है, और v के प्लेस पे लिखते हैं 1 एंड RHS में लिखते हैं 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्रिएट करने का यही फॉर्मेट होता है कि कैपिटल D के प्लेस पे लिखते हैं m, और जो ब्रैकेट में जो हमने कॉमन लिया होता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने v लिया है तो उसके प्लेस पर 1 एंड RHS में 0 लिखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आप पहले अपने प्रीवियस सेमेस्टर में कर चुके होंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्रिएट करने के लिए आती हैं। सो यहाँ पर जब मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन क्रिएट कर रही हूँ तो ये सब मैं पुट करूँगी। सो यहाँ से डी के प्लेस पर m पुट करने पर m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, RHS में 0 रखना है, ये इक्वेशन मिलती है। सो यहाँ से आपको m की वैल्यू मिलेगी, देखिए कैसे, m स्क्वायर प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1। सो m की वैल्यू जब अंडर रूट में जाएगा तो +1 -1, तो यहाँ पर आपको देगा प्लस माइनस के i। सो m की जो हमको वैल्यू फाइंड हुई है वो कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड हुई है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब फाइंड होती है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये सब कुछ प्रीवियस लेक्चर्स से लिंक कर रहा है एंड देन प्रीवियस सेमेस्टर से आपके लिंक कर रहा है, प्रीवियस सेमेस्टर में आप पढ़कर आ चुके होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को कैसे फाइंड करते हैं, e की पावर में 0x ब्रैकेट में c1 cos x प्लस c2 sin x, इस तरह से लिखते हैं, c1 cos x प्लस c2 sin x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के बाद हम फाइंड करते हैं PI, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी होते हैं तो इसको अच्छे से समझिए, मैं नेक्स्ट पेज पर एक्सप्लेन करती हूँ। हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर चुके हैं, अब हम फाइंड करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो शॉर्ट में लिखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो अब हम फाइंड करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए जो हमारा टर्म था डी स्क्वायर प्लस 1 उसको अपॉन में एंड देन RHS कितना था, -3 sin 2x, इस तरह से लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करने का देखिए फॉर्मेट क्या होता है, अच्छे से समझिए कि क्या फॉर्मेट है इसका, ठीक है। सो देखिए इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इक्वल्स टू, अब क्या करते हैं यहाँ पर इस sin 2x यानी कि साइन के जो एंगल में होता है वो यहाँ पर d के प्लेस पर रखते हैं। तो sin 2x है तो देखिए एंगल में क्या है 2, सो यहाँ पर हम d के प्लेस पर रखेंगे कुछ इस तरह से, देखिए इस तरह से 1/2 का स्क्वायर, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, माइनस बाहर प्लस का 1, sin 3 sin 2x माइनस के 3 sin 2x एज इट इज़, ठीक है। क्या करते हैं, जो एंगल में होता है उसको लिखते हैं विद नेगेटिव साइन। तो एंगल में यहाँ पर क्या है 2, तो d के प्लेस पर हमने क्या रखा 2 का स्क्वायर, क्योंकि d स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, और विद नेगेटिव साइन रखते हैं तो नेगेटिव साइन लगा दिया +1। अब इसको ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे, माइनस के 3 sin 2x है ऊपर, नीचे कितना है 2 का स्क्वायर 4 विद नेगेटिव साइन +1, इट मीन्स -3 sin 2x ओवर में -3 से -3 कैंसिल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमने फाइंड किया वो कितना आया, sin 2x। PI में शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो अब हमने फाइंड कर लिया, अब हम यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमको बड़ी मेहनत के बाद मिली है। v इक्वल्स टू की होता है CF प्लस PI। इट मीन्स जो हम v की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो किस तरह से निकलेगी, CF प्लस PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करने से। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो अभी हमने फाइंड किया पीछे, ये वाला, ये पूरा लिखना है। सो e की पावर 0x लिखा है मैंने, तो किसी भी यहाँ पर देखिए किसी भी टर्म की वैल्यू अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो e की पावर 0x का मतलब है 1। सो मैं इसको नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले ब्रैकेट को लिख रही हूँ, c1 cos x प्लस c2 sin x। सो मैंने ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया है एंड देन प्लस sin 2x पर्टिकुलर इंटीग्रल मैंने यहाँ पर लिख दिया। सो ये जो मुझको मिल रही है पूरी, ये क्या मिली है, v की वैल्यू। अब हमको एक्चुअल में निकालना क्या था, y इक्वल्स टू के uv, तो y इक्वल्स टू के u की वैल्यू हमने फाइंड करी थी अभी, u की वैल्यू ये फाइंड की है e की पावर x स्क्वायर। सो हम यहाँ पर वही रख देंगे e की पावर x स्क्वायर एंड v की वैल्यू ये पूरा टर्म है c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस sin 2x,
ठीक है। सो इस तरह से हमने यहाँ पर ये y की वैल्यू निकाली। सो इस तरह से लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे किस मेथड से, रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव या रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा इस मेथड का क्वेश्चन कैसे होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।